2 दिन हो गए यहाँ आए हुए, लेकिन होटल के कमरे से बाहर जाना नहीं हुआ। होटल रूम की खिड़कियों से झांककर ही बाहर के नज़ारे देख रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा है। बाहर से आती समुद्र की लहरों की तेज तेज आवाज़ों ने तुम मेरे मन को बहुत ही बेचैन कर रही है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं कब तक विवेक के आने का इंतज़ार करती रहूँगी। उनके आने का कोई समय निश्चित नहीं है। आए तो अभी आ जाएंगे, नहीं तो उन्हें रात भी हो सकती है। ऐसे करती हूँ कि मैं अकेली ही बीच पर चली जाती हूँ। वैसे भी मैं अकेले बैठे हुए यहाँ पर बोर ही हो रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेले में अपने आप से कैसे बात कर रही हूँ। कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ? नहीं, मैं पागल हूँ तो नहीं, पर शायद जल्दी हो जाऊँगी। यह जो मेरा अकेलापन है वो शायद मुझे मेंटल डिस्टर्ब ज़रूर कर देगा। घर में अकेली तो होती हूँ मैं आजकल। पूरे 3 साल हो गए हैं बेटी को विदेश में पढ़ाई करने गए हुए। पढ़ाई के बाद वही नौकरी करने लगी है और वही की हो गई है। वो हमें बुलाती है, पर उसके पापा के कारोबार के चलते हम वहाँ नहीं रह सकते। देखिए, आपसे बातें करते करते मैं यहाँ बीच पर पहुँच चुकी हूँ। अब मैं भी यहाँ बीच पर घूमने का मज़ा लेती हूँ। मैंने एक चट्टान पर अब बैठकर पानी में अपने पैर छोड़े और समुद्र की ठंडी ठंडी लहरों का आनंद लेने लगी। तभी पीछे से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, आंटी की चेन ले लो। छोटे छोटे शंखों से बनी की चेन बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैंने पूछा, कितने की है? वो बच्ची बोली, 10 रुपये की। मैंने उसे 20 रुपये दे दिए और 2 की चेन ले ली। थोड़ी देर बाद वो फिर आ गई और फिर से बोली, आंटी की चेन ले लो। मैंने कहा, अभी तो मैंने 2 की चेन ली है, ज़्यादा का मैं क्या करूँगी? वो बोली, और ले लो ना आंटी, आपके काम आएगी। मैंने उसे मना कर दिया और मैं वापस समुद्र की लहरों का आनंद लेने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने एक फ्रूट बेचने वाले को देखा तो सोचा कि थोड़े फ्रूट ले लेती हूँ। इतने में मुझे वो की चेन बेचने वाली बच्ची वही पास में ही खड़ी दिखाई दी। वो फल बेचने वाले को बराबर तीखी नज़रों से घूरे जा रही थी। मैंने उसे ध्यान से देखा। 5-6 साल की बच्ची होगी। मैंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या बात है। वो ललचाई नज़रों से फल वाले की तरफ देखने लगी, लेकिन मुझे बोली कि कुछ नहीं। मैंने उसे कहा कि क्या तुम्हें फल खाने हैं? उसने हाँ में गर्दन हिला दी, पर मुँह से हाँ नहीं कहा। मैंने कुछ फल उस बच्ची को दिए तो वह उन्हें लेकर थोड़ी ही दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ गई और फल खाने लगी। मैंने फल वाले को बच्ची के लिए खरीदे फल के भी पैसे दे दिए, लेकिन उसने मुझे वो लौटा दिए। मैंने कारण पूछा तो वो फल वाले ने बताया, मैडम जी, यहाँ पास ही एक अनाथ आश्रम है, यह बच्ची वहीं रहती है। वे लोग खाने पीने को तो बच्चों को पूरा नहीं देते और बच्चों के छोटी मोटी चीज़ें बेचने के लिए भूखे पैसे दौड़ाते रहते हैं। और ये बच्ची, इसने तो अपनी छोटी सी ज़िंदगी में इतने दुख देखे हैं कि आपको क्या बताऊँ। मैंने कहा, अच्छा, और क्या जानते हो आप इसके बारे में? उसने कहा, मैडम जी, गांव में बाढ़ आई थी, सब कुछ बह गया, सारा सामान, इंसान, जानवर, कुछ भी नहीं बचा। पता नहीं यह अभागी कैसे बच गई। इसके माँ बाप, भाई बहन सब बाढ़ में बह गए। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल कर दीजिए। धन्यवाद।